नमस्कार दोस्तों। अब रेप पीड़ित अगर कोई है और वह कोमा में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो फिर रेपिस्ट को 10 दिन में फांसी की सजा दी जाएगी। जी हां, यह नया कानून बन चुका है। अब इस पर जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे यह अधिनियम लागू हो जाएगा और उसके बाद में रेपिस्ट को इस तरह की कड़ी सजा मिल जाएगी। और न सिर्फ 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है बल्कि रेप या गैंग रेप में पीड़िता कोमा में नहीं जाती या उसकी मौत नहीं होती है तो भी रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और उम्र कैद की सजा भी तब तक दी जाएगी जब तक कि उसकी पूरी उम्र जेल में ना बीत जाए। आपको याद होगा कि 8 और 9 अगस्त की रात के दरमियान एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजी अस्पताल के अंदर रेप हुआ और उसका मर्डर हो गया। उस मामले को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा था और पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम विपक्षी दलों के साथ में पूरे देश के संगठनों के निशाने पे थी और पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर से लेकर अनेक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किए थे और लगातार ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उस दौरान सबसे ज्यादा आक्रामक रही तो भाजपा रही और भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार को लेकर कई बयान जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर लगातार ममता सरकार पर निशाना साधा। लेकिन अब खुद पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने एंटी रेप बिल, जिसे अपराजिता नाम दिया है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और कानून मंत्री मलय घटक ने इस बिल को पेश किया और यह बिल सभी के सहयोग से पारित हो गया। अब यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के हाथ में जाएगा और वहां से हस्ताक्षर होने के साथ ही यह कानूनी रूप ले लेगा। दरअसल पूरे देश में रेप को लेकर लगातार हर प्रदेश में घटनाएं सामने आती रहती हैं और रेपिस्टों के खिलाफ कड़े कानून की मांग को लेकर लगातार अनेक राजनीतिक दल, अनेक संगठनों की ओर से मांग होती है। पिछले दिनों जब कोलकाता में यह ट्रेनी डॉक्टर के साथ में घटनाक्रम हुआ, उस दौरान जब ममता सरकार पर उंगलियां उठी, निशाने पर ली गई ममता सरकार, तो खुद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार चिट्ठी लिखकर रेप करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करते हुए कानून बनाने की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार या भाजपा की कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना पाई, लेकिन ममता बनर्जी ने तुरंत विधानसभा का 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया और एंटी रेप बिल अपराजिता पारित करवा लिया। दरअसल इस बिल की बात की जाए तो इसमें कुछ खास प्रावधान किए गए हैं कि यदि रेप के बाद में रेप पीड़िता कोमा में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो फिर रेपिस्ट को 10 दिन में फांसी की सजा दिलाई जाएगी। पहला यह प्रावधान किया गया है। दूसरा, रेप या गैंग रेप का जो आरोपी हो, दोषी होगा, उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। उम्र कैद वह होगी जिसमें ता जिंदगी वह जेल में रहे और उसे कभी पैरोल भी नहीं दी जाए। अब जो उम्र कैद की सजा है उसे 14 साल की है और उसके दौरान पैरोल भी मिल जाती है, कई बार सजा भी माफ हो जाती है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो कानून पारित हुआ है विधानसभा के विशेष सत्र में, उसमें उम्र कैद के दौरान रेपिस्ट को ना तो पैरोल मिलेगी और ना सजा 14 साल की होगी, बल्कि ताउम्र उसे जेल में बितानी पड़ेगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यह है पुलिस के लिए कि रेप केस की जांच पुलिस को 21 दिन में पूरी करनी होगी और विशेष परिस्थितियों में अगर 21 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो 15 दिन जांच को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 36 दिन की अवधि के बाद रेप केस की जांच आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी, यानी कि 36 दिन में रेप केस की पूरी जांच करके
चालान पेश करना होगा पुलिस को। इसके अलावा हर जिले के लिए अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि किसी भी जिले में इस तरह के मामले हों तो उनमें त्वरित रूप से अपराधियों को दंड दिलाए जाने का और जांच किए जाने का, रेप पीड़िता को राहत पहुंचाने का काम किया जा सके। यह इस बिल के अंदर प्रावधान किए गए हैं। अब दरअसल इस बिल को इतनी जल्दी में लाने का क्या मकसद रहा होगा, तो इसका मकसद यही था कि लगातार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के टेनी डॉक्टर रेप केस और मर्डर के बाद में ममता बनर्जी सरकार पूरे देश के लोगों के निशाने पर थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां पश्चिम बंगाल की पुलिस पर, पश्चिम बंगाल की सरकार पर, अस्पताल प्रशासन पर की थी। इस मामले की जांच केंद्र सरकार ने भी तुरंत सीबीआई को दे दी थी। सीबीआई की यह जांच चल रही है। सीबीआई ने करीब 25 दिन इस मामले की जांच को करते हुए हो गए हैं। इसमें कई लोगों, मुख्य आरोपी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा था और अब ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसीलिए 2 बार चिट्ठी लिखी थी कि रेप केस में दोषियों को सजा देने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान हो। हालांकि ममता बनर्जी की चिट्ठी का दिल्ली केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, न इस तरह के कानून की कोई बात हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने तुरंत 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का और यह बिल पारित करवा लिया। अब दबाव भाजपा पर होगा। दबाव इसलिए होगा क्योंकि राज्यपाल को अब जब यह बिल भेजा जाएगा तो राज्यपाल को इस पर साइन करने हैं, क्योंकि जब तक राज्यपाल किसी भी राज्य विधानसभा की ओर से बनाए गए कानून पर हस्ताक्षर नहीं करते, बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक वह कानून मूर्त रूप नहीं ले पाता। ऐसे में अब इस बिल को जब विधानसभा में रखा गया तो भाजपा ने भी इसका समर्थन किया और भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम किसी तरह का इस मामले में बंटवारा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में त्वरित गति से न्याय मिले। ऐसे में हम इस बिल का बिना शर्त समर्थन करते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि अब विपक्ष का मुख्य ध्येय ये है कि वह इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर तुरंत जल्दी से जल्दी करवाए ताकि इसको हम पूरे प्रदेश में लागू कर सके और इस तरह के जो मामले आते हैं उन मामलों पर रेपिस्टों को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। इस तरह के कानून हर प्रदेश में नहीं है और इसीलिए ममता बनर्जी ने ये मांग उठाई थी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कि यदि केंद्र सरकार कोई इस तरह का कानून बना देती है तो फिर वह पूरे प्रदेशों में लागू हो जाता है और पूरे प्रदेशों में अगर कानून लागू हो जाता है तो उस कानून के अनुरूप ही रैपिस्टों को, अपराधियों को सजा मिलती है। उल्लेखनीय है कि निर्भया का मामला पूरे देश को याद होगा जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जब एक चलती बस में किस तरह से एक लड़की के साथ, बड़ी निर्दया के साथ में इस तरह की घटना घटी थी और पूरा देश उद्वेलित हो गया था। दिल्ली में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन चले थे और यूपीए सरकार लगातार इस मामले पर निशाने पर रही थी। बाद में मौत हो गई थी निर्भया की और इस मामले में हालांकि अपराधियों को सजा तो मिल गई। उसके बाद में लोकसभा में एक बिल लाया गया था कड़े कानून के तहत, लेकिन इसके बावजूद रेप और महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कहीं भी कमी नहीं आई और देश और प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। किसी भी प्रदेश की बात करें तो आज महिला अपराध और यौन उत्पीड़न, रेप केस में कहीं कोई कमी नहीं आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस तरह का कानून जो बेहद कड़ा कानून बनाया गया है और यदि राज्यपाल इस पर जल्दी हस्ताक्षर कर देते हैं और यह कानूनी जामा पहन जाता है और इस पर अगर अमल शुरू हो जाता है पश्चिम बंगाल में तो निश्चित है कि अन्य सरकारें भी इस तरह के कानून बनाने पर मजबूर होंगी और केंद्र सरकार पर भी दबाव होगा
कि वह इस तरह का कड़ा कानून बनाकर पूरे देश में लागू करे। यदि ऐसा होता है तो महिला उत्पीड़न की घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी लाने में सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल तो ममता बनर्जी ने खुद पर उठ रही जो उंगलियां थी उनको दूसरी ओर मोड़ दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने त्वरित गति से विधानसभा का सत्र बुलाकर एंटी रेप बिल अपराजिता पारित करवा लिया है। अब गेंद राज्यपाल और भाजपा के पाले में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यपाल को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार राज्यपाल को नियुक्त करती है, गृह मंत्रालय राज्यपाल को नियुक्त करता है। अब राज्यपाल अगर इस बिल पर त्वरित रूप से हस्ताक्षर कर देते हैं तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत होगी, और यदि इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने में देरी होती है तो ममता बनर्जी को आक्रामक होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि राज्यपाल ने कलकत्ता के घटनाक्रम के बाद में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कई बयान दिए थे। कई टीवी चैनल इंटरव्यू में उन्होंने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। इसके अलावा भी कई मामलों में ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में टकराव की स्थितियां बनती रही हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या एंटी रेप बिल अपराजिता जो विधानसभा में पारित हो चुका है उस पर राज्यपाल कब हस्ताक्षर करते हैं। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।